आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बनाते हैं कान्हा जी के कुछ प्रिय भोग। इसमें से आपको जो पसंद है आज आप वो बना सकते हैं, या बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से ये पांचों भोग भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा बस आधा चम्मच घी गरम किया और उसमें मखानों को 2 मिनट अच्छे से भून लिया, जब तक कि वो कुरकुरे नहीं हो जाते। उसके बाद उन्हें एक बोल में निकाल लिया और उसी पैन में 1.5 चम्मच घी और डाला और उसमें कटे हुए काजू बादाम को अच्छे से धीमी आंच पे भून लिया। ध्यान रहे ये बिल्कुल जले ना, इन्हें धीमी आंच पर ही भूनें। और भूनने के बाद इन्हें भी उसी बोल में निकाल दें। इसी पैन में फिर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच गोंद। गोंद को अच्छे से फूलने देंगे धीमी से मीडियम फ्लेम पर। और जब वो अच्छे से थोड़ी फूल जाएगी तब उसमें बीच में जगह बनाकर हम डाल देंगे 1 चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स। और इसको भी डालकर हम धीमी आंच पर इसको लगभग 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। एक बार जब दोनों चीज़ें भुन जाएंगी तो इसको भी हम ड्राई फ्रूट वाले बोल में निकाल लेंगे। इसी पैन में मैंने खसखस थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी के साथ बिना घी डाले 2 मिनट बस किशमिश को रोस्ट किया और वो भी इसी पैन में मिला दिया। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स का बोल है इसे अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। तो हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी डिशेस के लिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ होंगे। जो कान्हा जी जब छोटे थे तो माँ यशोदा उनको पोषण देने के लिए इस तरह से उनको मेवे खिलाया करती थी। वो अलग अलग ढंग से खिलाती थी, कभी वो उनको ऐसे ही ये मेवे हाथ में दे दिया करती थी, या फिर वो बनाती थी इसकी पंजीरी, लड्डू, पेड़े, जिससे कि कान्हा जी वो खाते रहे और उनमें ताकत बनी रहे। तो चलिए, इसीलिए आज हम बनाते हैं पंजीरी। सबसे पहले तो उसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाला और उसमें मैंने डाला लगभग 1.5 कप गेहूं का आटा और इसको धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। हमारी सारी रेसिपीज़ में जो भी टाइम लगने वाला है वो सिर्फ इस आटे को भूनने में लगना है, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से बन जाएंगी। एक बार जब आटा अच्छे से भुन जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो उसमें से लगभग आधा कप आटा मैंने पंजीरी के लिए अलग निकाल लिया और बाकी आटे में मैंने 1.5 चम्मच घी और डाला और फिर उसे धीमी आंच पे थोड़ी देर और भूना। और ये आटा जो हम बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए गोंद के लड्डुओं के लिए। देखिए, पूरा घी छूट गया है आटे से और आटा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इस आटे को एक अलग प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। पंजीरी का आटा जो था हमारा वो ठंडा हो चुका है, तो चलिए उसे रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए अब पंजीरी के आटे में हम मिला रहे हैं देसी खांड। आप चाहें तो शक्कर का बूरा या नॉर्मल शक्कर का पाउडर भी मिला सकते हैं। साथ ही मैंने डाली है थोड़ी चिरौंजी। आप चाहें तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने रेडी किए हैं वो भी थोड़े से मिक्स कर सकते हैं। हमें पंजीरी ऐसी ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें बस अब तुलसी जी का पत्ता लगाऊंगी और हमारी पंजीरी तैयार है। चलिए, अब बनाते हैं कान्हा जी के फेवरेट लड्डू। इसके लिए जो आटा था हमारा, जब वो थोड़ा सा गुनगुना रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, उसमें हम डालेंगे आधा कप गुड़ और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है आप कितने डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 3/4 कप ड्राई फ्रूट मिक्स डाला है और इसको अब हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करें जिससे कि कहीं पर भी आटा और गुड़ अलग अलग ना रहें, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। बस अब इसे अपनी मुट्ठी में लें और इसके लड्डू अच्छे से प्रेस करके दोनों हाथों से तैयार कर लें। आज के दिन कान्हा जी के लिए हमारे देश के हर प्रदेश में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और आपके मन के ऊपर है कि आप कान्हा जी को क्या भोग लगाना चाहते हैं। आप जो भी भोग मन से प्यार से बनाएंगे वो कान्हा जी को अवश्य स्वीकार होगा। मैं ये चीज़ें इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपने घर में बचपन से यही देखा है। जन्माष्टमी आती थी तो घर में 2 दिन से घी की खुशबू महकने लगती थी। और ये जो घी मैं सारी चीज़ों में यूज़ कर रही हूँ ये भी घर के बना हुआ ही घी है। तो ये देखिए, हमारे लड्डू और पंजीरी बनके तैयार हो गए हैं। चलिए, अब हम बनाते हैं हमारा तीसरा भोग, जो कि बहुत ही आसान है, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। उसके लिए मैंने एक पैन में घी लगाकर उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाकर उसको रेडी करके रख लिया। और वही पैन जिसमें हमने आटा भूना था उसी में मैंने 1 चम्मच घी डाल के उसमें 1 चम्मच तिल डाला और उसको भूनने के बाद उसमें डाला है 1.5 कप गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो जो नॉर्मल गुड़ आता है उसको काट कर डाल सकते हैं।
उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको बस हमें इतना देर तक चलाना है कि वो पिघल जाए अच्छे से। जैसे ही वो पिघल जाए तो इसमें भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ये जो गुड़ पाक है ये भी हर प्रदेश में अलग अलग तरह से बनाया जाता है। कई लोग इसे चीनी से चाशनी बनाकर भी बनाते हैं, कई लोग इसमें नारियल का बूरा डालते हैं। हमारे यहाँ ये जनरली ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और खसखस से बनाया जाता है, तो मैं उसी तरह से इसे बना रही हूँ। और ये जो गुड़ पाक है ये हम वैसे भी घर में बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी इसको अपने साथ जब यूनिवर्सिटी जाती है तो साथ लेकर जाती है और वहाँ पर ये अक्सर उसको मिल्क में डाल के खाती है। तो ये गुड़ पाक को हमने ट्रे में जमा दिया, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले और उससे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो गुड़ पाक रेडी है। तो इसको जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए हम बना लेते हैं पेड़े। तो उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन में डाला है घर का बना हुआ थोड़ा सा मावा, लगभग 1.5 टीस्पून है, और उसमें डाला मैंने 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। और अब इन दोनों को साथ में मिलाकर धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए और जो घी है मावे का वो अलग ना हो जाए। जब तक ये मावा ठंडा होता है चलिए अब हम बनाते हैं कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग, माखन मिश्री। कान्हा जी जब छोटे थे तो नंद बाबा, माँ यशोदा जब घर में माखन बनाया करती थी तो वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे चुरा लिया करते थे और मज़े से खाते थे। सिर्फ अपने ही घर से नहीं, वो अपने पड़ोसियों के घर से भी चुराया करते थे। तो आज हम बनाते हैं यही फेवरेट माखन, जिसकी वजह से उन्हें माखन चोर कहा गया। तो यहाँ पर मैं घर का बना हुआ मक्खन ले रही हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऐसा मक्खन बना सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार का भी अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मक्खन लिया और उसमें एक आइस क्यूब डाल के उसको अच्छे से फेंटा है, जिससे कि वो बहुत अच्छा लाइट हो जाए। और देखिए इसका कलर एकदम लाइट हो गया है। और फिर मैंने आइस का क्यूब निकाल दिया और उसमें अब हम डालेंगे मिश्री, जो कि मैंने कूट ली है। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। और मिश्री थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ सारी नहीं, और इसको मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बची हुई मिश्री भी अब डाल देंगे और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हमारा क्रीमी मक्खन तैयार है। इस मक्खन को मैं जो भगवान का भोग लगाने का बर्तन है उसमें निकाल रही हूँ। तो देखिए 2 चम्मच मक्खन से हमारा लगभग 4 साढ़े 4 चम्मच माखन मिश्री बनकर तैयार हो गया है। इसको आप केसर या इलायची के दानों से या तुलसी से गार्निश कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं पेड़े, क्योंकि हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच शक्कर का बूरा, और आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और इनको मिक्स करके मैंने थोड़ा देर मिक्सर में चला लिया, जिससे कि ये एकदम फाइन हो जाए और आटे की तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए ये कितना सॉफ्ट डो इसका बन गया है। बस हाथों से प्रेस करते हुए हम इसके पेड़े बना लेंगे। इन पेड़ों को आप किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं, चाहें तो इस पर रोज़ पेटल्स लगा सकते हैं या पिस्ता चॉप करके डाल सकते हैं। मैं इस पर मगज के बीज लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़े से शुगर पाउडर में कोट भी कर सकते हैं ऊपर से, जैसे कि मथुरा के पेड़े होते हैं। और बस लगभग 1.5 चम्मच मावे में 7 पेड़े प्रसाद के लिए बनकर रेडी हो गए हैं। लास्टली जो हमारा गुड़ पाक था वो भी ठंडा हो गया है। तो चलिए इसको भी नाइफ से छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा गुड़ पाक बना है। इसको आप प्रसाद के लिए ज़रूर बनाएंगे, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारे सारे डिशेस ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो अब हम लगा लेते हैं हमारे कान्हा जी के प्रसाद की थाली और साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं कान्हा जी के जन्म का ये उत्सव। तो चलिए बताइए आपको इन सारी रेसिपीज़ में से सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी और आप इस जन्माष्टमी पर क्या बनाने वाले हैं। आपके घरों में जन्माष्टमी पर क्या बनाया जाता है, प्लीज़ ये भी ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एक दूसरे के बारे में ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते एक बार फिर हैप्पी जन्माष्टमी।